नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा को बचाया कैसे जाता है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पैसा मैनेज कैसे किया जाता है। पैसा तो सभी लोग कमाते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि पैसा तो आता है पर जाता कहाँ है, समझ में नहीं आता है। पैसा कैसे सेव करें और कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ कैसे बचाएं, कैसे खर्चा करें, आज सब इसी बारे में मैं बताऊंगा आज आपको कि पैसा को कैसे बचाते हैं। और पैसा के देखो पैर नहीं लगे, पंख लगे। अगर पैसे पर ध्यान नहीं दोगे तो उड़ जाएगा, फुर्र से वो पैसा भाग जाएगा, पता नहीं चलेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। इसलिए हम बताते हैं कि पैसे पर पूरा निगरानी रखो कि हाँ पैसा हो क्या रहा, जा कहाँ रहा है। तो पहला रूल हमारा पैसे का ये है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिखा हो। कम कमाई में पैसे कैसे मैनेजमेंट करें। कम कमाई में पैसा कैसे मैनेजमेंट करें, मनी मैनेजमेंट इन लेस इनकम। मतलब कि आज आपको हम यही बताएंगे कि पैसा कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसी बारे में बताएंगे। और पैसे जैसे आप पैसा अगर इस तरह जैसे लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप हमारे हिसाब से चेंज करके ऑर्डर चलोगे, मतलब कैसे पैसा के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चेंज द ऑर्डर ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं आप। तो देखिए इनकम, एक्सपेंसेस, सेव, इन्वेस्ट, ये गलत तरीका है, रॉन्ग, ये गलत तरीका। अगर आपके पहले पैसा आता है, उसकी जैसे पैसा आपके अकाउंट में सैलरी आया या आपको कहीं से पैसा मिलता है, कैश मिला या सैलरी अकाउंट में आया, कैसे भी मिला, अगर पैसा को आप पहले अपनी शौक में खर्चा कर देते हैं, यानी खर्चा, ये खर्चा होता है। एक्सपेंस मतलब खर्चे करती है, कितना हमारा बजट में खर्चा था, तो ये सब खर्चा। तो ऐसे अगर आप पहले खर्चा करते हैं, फिर सेव करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरीका गलत है। आज तरीका हम आपको बताएंगे पहले क्या करना। जैसे आपका पैसा आता तो पहले इस तरीके को अपनाइए। ये तरीका को पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग बताते हैं कि आप इस तरीका को अपनाइए। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। जैसे इनकम, यानी जब आपकी इनकम हो, जब आपके पास सैलरी आना मतलब आने लगी है, आ गई है, तो सबसे पहले सेव करें, पैसा सेव करें। और कितना सेव करना है अभी आगे डिटेल में बताएंगे। और पैसे को मैनेज कैसे करते हैं ऊपर लिख दिया, आपका टॉपिक है यही, पैसा कहाँ कैसे सेव करना है, कितना सेव करना है, कितना खर्चा करना है। तो जब मनी आया तो पहले जब आपके पास पैसा आ गया तो पहले सेव करो, फिर उसी सेविंग में सेव से इन्वेस्ट भी करना है, उसी में से इन्वेस्ट करना है। एक रूल बन जाएगा, आपको आगे बता देंगे पहले आते सेव कितना करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, फिर उसकी बाद खर्चा करना है, यानी एक्सपेंसेस, यानी पहले सेव, इन्वेस्ट, फिर खर्चा करना है, यानी एक्सपेंसेस। ये राइट तरीका, मतलब ये तरीका सही है, ये तरीका आपका गलत है, ये तरीका आपका गलत है और ये तरीका हमारे हिसाब से ठीक है। अगर हम आपको ये तरीका समझा रहे हैं अपने हिसाब से, अगर इस हिसाब से करोगे तो पैसा रुकेगा आपके पास और समझ में भी आएगा मेरा पैसा जा कहाँ रहा, बचता का है नहीं, ये सब समझ में आएगा। आप इसी तरीके को अपनाइए और सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, इस तरीके से अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। और पूरा डिटेल में आपको हम आगे है, अब आगे उसी के आगे समझिए। अब कैलकुलेट योर कैश फ्लो एनुअली, यानी आप अपने जो बजट बनाओगे, जो कैश आपके पास है, तो उसे मंथली नहीं बनाओगे, उससे पहले आप साल का, यानी एक साल का टोटल करिए कि मैं साल भर में कितना कमाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है इफ़ यू आर अर्न 25,000, जैसे लिखा हुआ है इसमें इफ़ यू अर्न 25,000 पर मंथ, यानी जैसे आप महीना का 25,000 कमाते हैं मंथली, इफ़ यू अर्न 25,000 पर मंथली, थिंक इट लाइक यू अर्न 3 लाख पर एनम, यानी इस हिसाब से आपका साल का 3 लाख रुपया होता है,
लेकिन इस हिसाब से जैसे आप महीना में 25,000 कमाते हैं तो इस हिसाब से आपका साल में 3 लाख रुपया होता है। तो इसको 3 लाख से डिवाइड करना है। जैसे साल का 3 लाख हुआ तो इसके आगे भी मैं भी आऊँगा, बताऊँगा कैसे डिवाइड करना है, कैसे अलग अलग बांटना है, एक्सपेंसेस में कितना देना है, इन्वेस्ट में कितना देना है, सेव कितना करना है, सब बताऊँगा आगे। फिर लिखा हुआ है मेक इजी मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मेक इजी मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, you will be able to measure your cash flow पॉजिटिव, नेगेटिव और नेचुरल एट। मतलब जैसे हमारा कहने का मतलब ये है, क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारा साल में या महीना में कभी कम पैसा दिखता है, कभी ज़्यादा, नहीं कभी कम खर्चा हो जाता है, कभी कम खर्चा होता है, कभी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप पैसा कभी कभी आपको भी लगता होगा पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया या कम खर्चा हो गया। अगर आपका कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता है बैलेंस, तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आज तो हम आगे बताएंगे। फिर लिखा है इसी में द एंड ऑफ ईयर, यानी साल में आपको ऐसा लगता है कि हमारा पैसा इस साल में ज़्यादा बर्बाद हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि हाँ आप कहाँ गलती करते थे और कैसे आपका नुकसान हुआ। अगर आपको फ़ायदा भी हो रहा तो कहाँ से हो रहा है, इसी वीडियो में आपको हम आगे भी बताएंगे कि फ़ायदा भी हो रहा तो कहाँ से हो रहा है, क्या चीज़ हम कम खर्चा किए हैं, कहाँ ज़्यादा खर्चा किए हैं, वो भी समझ में आएगा कि हम अपना शौक़ मारे हैं कि कम खाए हैं, सब आगे बताएंगे। फिर लिखा है इज योर इनकम बेटिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ भी कमाते हैं पर साल में 7 से 8% इन्फ्लेशन भी खाता है, यानी महंगाई भी बढ़ती चली जा रही साल में। जैसे आपका पैसा 1,000 रुपया बैंक में पड़ा है सेविंग अकाउंट में, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अगर आपका पैसा 1,000 रुपया सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो इसमें क्या % पा जा रहे हैं आप, हमारे हिसाब से 2 से 3% आपको मिलता होगा। तो 2 से 3% का मतलब क्या है, बढ़ रहा पैसा, बढ़ नहीं रहा। 2 से 3% हमें सेविंग अकाउंट से पैसा मतलब ब्याज मिल रहा है, और हमारा महंगाई दर कितना जा रहा, 7 से 8% हमारी महंगाई भाग रही है। सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सेविंग में रखा हुआ पैसा हमारा एवरेज हो रहा है या मुझे प्रॉफिट दे रहा है। ना वो एवरेज हो रहा है ना वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए वो मेरा पैसा घट रहा है। इसलिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आज आपको आगे बताऊंगा, और इसी हिसाब से मैं बताते हैं कि इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान रखें। सेविंग अकाउंट में पैसा उतना रखें जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में ना रखें। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसा कैसे डिवर्सिफाइड करना है, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कहाँ यूज करना है, पैसा के % कितना कहाँ। अब आगे का क्या मैं समझाने जा रहा हूँ, सुनिए। आप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप पैसा को कितने % कहाँ कहाँ आप यूज करेंगे। मान लीजिए जैसे आपका 3 लाख सैलरी है तो आप इस हिसाब से यूज करेंगे, बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा 30% यानी 30% पैसा आपका एनुअली यानी साल का, हिंदी में लिख दें यानी साल हैं, समझ जाइएगा, साल लिखा हुआ है यार, 1 वर्ष का इन्वेस्टमेंट 30% यानी 30% साल का। 3 लाख है या 4 लाख हो या 5 लाख हो, 10 लाख हो, 5,000 हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका सिर्फ % सेम रहना चाहिए। आपकी सैलरी कैसे भी हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 5,000 हो, 10,000 हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ परसेंटेज आप सेम बना के चलिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट 30% साल का आप इन्वेस्टमेंट करिए। बताऊँगा कि जो है नेसेसिटी में आप 50% साल का आप नेसेसिटी यानी इट में आपकी 50% रखना है। इसमें 50% मेन मतलब घर के खर्चे, इसका मतलब घर के खर्चे, घर के खर्चे, घर के खर्चे यानी जैसे कि दूध, पानी, राशन, मकान, ये सब अभी बताएंगे, एकदम पूरा खुल के बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे कि पैसा 50% कहाँ खर्चा करना है और नेसेसिटी में खर्चा करना है। तो आपको बता दिए 50%, लेकिन क्या क्या चीज़ में वहाँ नेसेसिटी में आती क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आता है वो भी बताऊंगा। इसमें आता क्या क्या चीज़, कौन कौन खर्चे इसमें आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आ जाइए वांट एंड लग्जरी। देखो भाई, हम इंसान हैं तो हमको भी ज़रूरत होता है कि हमें शर्ट लेना है, चश्मा पहनना है, महंगा फ़ोन लेना है, और ये सब हमको घूमना, कहीं टूर में जाना है, कहीं घूमने जाना है, ये सब हमारे शौक़ की चीज़ें हैं, मतलब शौक़ होता है, इसको हम बोलते हैं शौक़। ये शौक़, इस शौक़ में पैसा जाता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे दिखावे में पैसा जाता है। ये 20% हम इंसान हैं तो अपनी इच्छाएं नहीं मार सकते हैं, इसलिए 20% हम इच्छाओं को भी ध्यान दिए, ताकि हम इंसान हैं। जो हम लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म एक बार मिला है, जिंदगी एक बार मिली है, जी भर के जियो, तो उनके लिए 20% है। इससे आप अगर 20% से ज़िंदगी भर जिएंगे तो ठीक है, और आगे ये सब काम में लगा के चलेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसमें लिखा हुआ है इफ़ 3 लाख, यानी आपके पास 3 लाख इनकम एनुअली, यानी आपके पास 3 लाख के इनकम है। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको आगे, जैसे आप साल में 3 लाख रुपया कमाते हैं तो उसको कितने परसेंटेज के हिसाब से पैसा कहाँ कट के जाएगा, कितना जाना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप। और हो सके तो इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। और मैं ढंग से समझाता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाता हूँ। ये शौक़ बताए हैं ताकि यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, ये इसलिए बताए हैं। और फिर इस इन्वेस्ट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 90,000 पर एनम, यानी महीना के हिसाब से, यानी साल में आपको 90,000 का इन्वेस्ट करना ही करना है। कहाँ करना वो भी मैं आगे बताऊंगा कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, और कितने परसेंट कहाँ कहाँ करना है, कितना रिस्क में करना है, कितना गैर रिस्क में करना है, कितना फिक्स करना है, अब वो भी आगे हम बताएंगे आपको। और इन्वेस्टमेंट 90,000 का पर एनम, यानी 90,000 का साल आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। इस हिसाब से जैसे 3 लाख आपका सालाना है तो उस हिसाब से महीने का इन्वेस्टमेंट आपका बनता है 7,500 पर मंथ, यानी 7,500 हर महीना जमा करें। यहाँ लिखते हैं हर महीना, महीना आपको जमा यानी इन्वेस्ट करना ही करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। और कहाँ करना वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ करना है, इसमें भी डेसिफाइड करूंगा, इसमें भी भाग बनाऊंगा छोटे छोटे करके, कहाँ कहाँ करना है मैं ही आपको बताऊंगा। फिर आई नेसेसिटी में आप जैसे 3 लाख, मतलब 3 लाख सालाना कमाते हैं तो नेसेसिटी में आपको 1.5 लाख रुपया पर एनम, यानी 1.5 लाख रुपया पर एनम रखना है घर के खर्चों के लिए, मतलब साल का। इस हिसाब से बनता है महीने का 12,500 रुपया, महीने का खर्चा बनता है 12,500 रुपया। अब आप लोग कहते होंगे सर हमारे यहाँ तो महीने में 20,000 आ जाता है खर्चा, तो आपके यहाँ सैलरी भी होगी और इसके भी बारे में बताएंगे किसी का। जी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस हिसाब से चलिए, कोई 4,000 कमाता है तो कोई 4 लाख कमाता है साल का, कोई 5 लाख कमाता है, तो उसके यहाँ तो बढ़ ही जाएगा। शौक में कहीं में तो बढ़वे करेगी, जब पैसा कमाइए तो अंदर खर्चा भी है। और आ जाइए वांट और लग्जरी में,
साल का 60,000 रुपया आपको, 60,000 रुपया साल को रखो आप, इसलिए कि पैसा साल में 60,000 रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो इन्हीं से बचाने का भी कोशिश करिएगा, यहीं से आप बचा सकते हैं। यही एक जरिया है कि यहाँ बचा सकते हैं आप। यहाँ आप इसको 55,000 भी कर सकते हैं, तो 5,000 आपके लिए बच भी जाएंगे। हर महीना शॉपिंग कौन, हर दिन शॉपिंग तो कोई करता नहीं ना, हर महीना कपड़े ऐसे खरीदता है कोई कभी मॉल वगैरह में कहीं भी जाइए, तो जैसे आपका शर्ट फटा है तो एक बार सोचिए, अच्छा ये 2 दिन का वक्त दीजिए अपने शौक के लिए, पे जो चीज़ सामान खरीदने जाएं जो कि आपको ज़रूरी ना हो। जैसे मान लेना कि हमें शर्ट फटा है, अगर दूसरा शर्ट नहीं है तो ज़रूरी है कि लेना ही लेना। जैसे कोई शर्ट रखा है घर में, तो अरे हटाओ, घर में तो रखा है, 2 दिन अगर नहीं दिल मान रहा तो 2 दिन अभी रहो, अग्नि शांत हो जाएगी, इच्छाओं की अग्नि शांत हो जाएगी 2 दिन में। 2 दिन समझिए कि आज नहीं लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे, कुछ समझने का अपने मन को संतुष्टि रखे। खाली 2 दिन गैप दीजिएगा कि अच्छा कल नहीं परसों लेंगे। हो सकता है कि आप कहीं और से काम चल जाए, मान लिया आप घर में रखे हो कपड़ा, उससे काम चलने लगे तो इसको भूल जाओ आप, तो यहाँ आपका पैसा बच जाएगा फंसने से ना। इसलिए कि इच्छाएं के लिए जो भी इच्छा कहे 2 दिन सोचें जरूर उसे कि करना है कि नहीं करना है। भाई हम यहाँ का नहीं बताएं कि यहाँ आप यहाँ पैसा बचा सकते हो। हम यहाँ इसलिए नहीं बताए हैं कि यहाँ बहुत सारे खर्चे, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ खर्चे। यहाँ जो खर्चे हैं आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ आप खर्चा नहीं करोगे, घर से भगा दिए जाओगे, बीबी मार के रापट भगा देगी, भाग यहाँ से, नहीं दम था तो कहा लेके हमको। मतलब वैसा नहीं होगा, आप लोग गलती मत समझिएगा कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, गलत नहीं। मतलब आप यहाँ से पैसा बचा सकते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए। मैं आता हूँ आगे टॉपिक में कि आप ये पैसा को कहाँ और कैसे किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, इसको भी मैं अलग अलग भागों में बांटेंगे, और इसको मैं समझाएंगे कि ये कहाँ कहाँ खर्चा होता है, कौन कौन चीज़ यहाँ आती हैं, ये किस खर्चा के लिए बनाए हैं आप, ये किस खर्चा के लिए बनाए हैं, ये किस, और ये 90,000 का एक ही जगह लगाना है नहीं भाई, अलग अलग लगाना, मैं बताऊंगा आपको। और इसमें कितने खर्चे आते हैं, कौन से खर्चे आते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। और चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए छोटे ही वीडियो में आपको सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि छोटे ही वीडियो में समझ जाएं। और ये भाइयों आगे समझिए मित्रों, आगे है कैटेगरी इन्वेस्टमेंट, यानी सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैटेगरी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस अगर भविष्य अपने परिवार का चाहते हो, अपने बच्चों का चाहते हो, अपनी फैमिली का चाहते हो, तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका सालाना यानी साल का 30 ईयर आप इनकम सोल्ड बी सिक्योर्ड, यानी आप जैसे आपकी सोच है कि हम आगे चल के अपनी लड़की का शादी या लड़का का शादी इतने पैसे में करूँगा और इतना इन्वेस्टमेंट कर लूँगा कि हम बुढ़ापे में आराम से खाऊँगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूँगा, ये सब सोच रहे हैं जब तक आप हैं। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ कोई घटना घट जाए तो आपके परिवार को, आपके बीवी बच्चों को किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए सरकार कहती है कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। जैसे कि आपका महीना मतलब 3 लाख का सालाना कमाते हैं तो उस हिसाब से आपका 3 करोड़ का यानी 3 लाख पर एनम इनकम यानी यू रिटर्न 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस, यानी आपका 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं परिवार का। तो ताकि आप जब तक कमा रहे हैं जब तक तो आप ये हैं, आप कमाते, भगवान न करे आपके साथ कोई घटना घट जाए, से किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार और बच्चे को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप उनके लिए ये टर्म इंश्योरेंस छोड़ जाएंगे, आपके बाद ये इनकम टर्म इंश्योरेंस पूरा करेगा। टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का रहेगा, 1 करोड़ में उनका जीवन भरण पोषण आराम से हो जाएगा, शादी ब्याह, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे आपके बच्चे, अपने
आपका भी दुआ करेंगे कि हाँ हमारे लिए हमारे पापा ये चीज़ छोड़ गए, पिताजी हमारे ये चीज़ छोड़ गए। फिर उसके बाद आता है कैटेगरी इन्वेस्टमेंट में दूसरे नंबर पर है हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, नहीं मतलब ज़रूरी है। मान लेना अगर कहीं आज अभी आप स्वस्थ हैं, कल जाके कोई बड़ी बीमारी निकल आए या कोई बीमार हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तत्काल में अगर किसी से पैसा मांगोगे रात के 12 बजे 2 बजे 1 बजे दिन में कभी भी किसी से 50,000 रुपया मांगोगे तो कहेगा भाई अभी तो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस दवाई दरमद के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो तो एक टेंशन न रहे कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ काम आएगा जब हॉस्पिटल में आप जाएंगे। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और ये भी आ जाए, अगर मंथली लेंगे तो 1000-1200 में आ जाएगा। 10 लाख तक का, 10 लाख का लीजिएगा तो 1200-1300 का आ जाएगा मंथली में। और अगर सालाना एक बार पे कर देते 14-15 हज़ार में, साल में एक बार 15,000 फेंकिए, 10 से 15 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। बढ़िया फैमिली मतलब बढ़िया कंपनी में जाइएगा, आदित्य बिरला मतलब चेक कर लीजिएगा रिटर्न रेशियो कैसे मतलब लोग का कैसा कारोबार है, सब आप जाके चेक कर सकते हैं। या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं बता दूंगा कौन सी कंपनी का करिए और कैसा ठीक रहेगा। फिर उसके बाद इमरजेंसी फ़ंड बनाना। इमरजेंसी फ़ंड भी ज़रूरी है। रात या कभी भी अचानक काम पड़ जाए तो फंड पहला है। मान लीजिए आज हम मजदूरी कर रहे हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं, मेरी जॉब लगी हुई है, कल की मेरी जॉब नहीं रही तो पैसा कहाँ से आएगा। मान लीजिए अगर 3 महीना घर में बैठ गए तो इस पैसे से हम अपना 3-4 महीना गुजार सकते हैं। इसलिए ये महीने का अगर हमारा घर का खर्चा 12,000 या 10,000 है, मान लीजिए हमारे घर का खर्चा महीने का 10,000 है तो यहाँ मैं 60,000 रुपया इकट्ठा कर सकता हूँ, इकट्ठा करके रख सकता हूँ, मतलब रखना पड़ेगा इमरजेंसी फंड के लिए। ठीक है। फिर इसका भी तोड़ के भी बताऊंगा कौन सा फंड लेना है, कौन कैसा लेना। पर इस वीडियो तो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में बनाऊंगा जो इनको डिटेल में अलग अलग बताऊंगा कि ये फंड कहाँ लगाने, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस ले, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस ले, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस यानी गारंटेड रिटर्न जैसे लिक्विडी फंड होते हैं, ये सब लेना होगा। उसमें कोई सी कंपनी में ले सकते हैं, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा या दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, कौन से फंड कहाँ से लेना है। जो गारंटेड रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रहेगा। आप जितना उसमें बॉन्ड में लिख दिया जाएगा वो कितना है आपका तो है, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज़्यादा। फिर नॉन गारंटेड रिटर्न, इसमें आता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रीट और गोल्ड में भी रिस्क है। मतलब गोल्ड कहाँ रिस्क है, जो म्यूचुअल फंड से लिए जाएंगे उससे। तो ये इसको भी समझाऊंगा कितना कहाँ डालना है, ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसको सब इसी को तोड़ के मरोड़ के अच्छे से समझाऊंगा। अगला वीडियो मेरा यही से आगे का सपोर्ट रहेगा। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।